Hello everyone, welcome to my channel पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोहा। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल और मेरी अपनी दौड़। तो कुछ आज ऐसा ही विचार रखते हैं आज के हम हमारे चैप्टर डेवलपमेंट में। तो ये है एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1। तो ये आज एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा है। तो सबसे पहले डेवलपमेंट में क्या है, मतलब किस चीज़ को आप डेवलपमेंट मानते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, इसका कोई भी स्टिक जवाब नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो आपके लिए डेवलपमेंट हो वो किसी और के लिए अनदर लेवल की अचीवमेंट हो, जो अनदर लेवल की अचीवमेंट हो, और तो वो नेक्स्ट पर्सन के लिए देखिए बेकार हो जाती है। तो देखिए, अब एक छोटा सा एग्जांपल है कि मैंने बचपन में एक हमारे जो संडे एडिटोरियल है उसमें एक आर्टिकल आता था, तो उसमें बोल्डनेस के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था। एक लड़की जो क्या होता है कि शादी का एक एडवर्टीजमेंट देखती है, मतलब जैसे कि वर चाहिए, वधू चाहिए, इस टाइप से। तो वो क्या करती है कि वो उसी पते पर पहुंच जाती है, तो वो लड़के वालों से मिलती है, लड़के से भी मिलती है, अपनी सारी डिटेल देती है, अपनी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स बता देती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि लड़के वालों को समझ ही नहीं आया कि वे उसको हाँ कहें या ना कहें, क्योंकि उस लड़की में कोई कमी नहीं थी सिवाय इसके कि वो इतनी बोल्ड थी, अपना ही रिश्ता खुद लेकर। तो अब यहीं पर देख लीजिए, उस लड़की के लिए एक गोल था कि उसको एक अच्छा रिश्ता पाना था, तो लेकिन लड़के वालों के लिए ये अचीवमेंट ये टारगेट हजम नहीं हो रहा कि कोई दुल्हन अपना रिश्ता खुद लेकर आ रही है। तो डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल, ये चीज, ये हमारी स्ट्रेटेजी होती है। अब जिस तरह की, अब एक एग्जांपल और देते हैं कि गांव की लड़की क्या चाहती है कि उसको भी शहर जाकर पढ़ने का मौका मिले। अब शहर की लड़की पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, लेकिन वो ये जरूर सोचती है कि उसको उसके भाई के इक्वल फैसिलिटीज मिले। अगर भाई विदेश जाना चाहता है तो उसको भी जाने को मिले, या फिर वो ये सोचती है कि अगर वो शहर में पढ़ रही है तो शहर के सबसे महंगे कॉलेज में पढ़े और महंगा कोर्स करे। तो उसी तरह हर इंसान के अपने अपने डिफरेंट गोल्स होते हैं और डिफरेंट अचीवमेंट होते हैं। तो आइए हम कुछ डिफरेंट अचीवमेंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इनकम की सोर्स होनी चाहिए, हाई इनकम होनी चाहिए, प्लस में इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो फैसिलिटीज किसी और को अवेलेबल है या मुझे अवेलेबल है वो हर एक को मिलेगी। नहीं, इन द सेंस, मान लीजिए अगर मैं अपने इलाज के लिए किसी अच्छे अस्पताल में जा सकती हूँ तो दूसरे लोगों को मैं नहीं रोक सकती हूँ, ये इक्वल ट्रीटमेंट है। अब फ्रीडम, आजादी होनी चाहिए कहीं आने जाने की। वैसे एक बात बताइए, हमारे संविधान में कौन कौन सा आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट की बात करता है? ये 12 से लेके 35 तक के आर्टिकल है, ये फंडामेंटल राइट के बात करते हैं। तो देखिए, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी वरना ये पॉलिटी का चैप्टर हो जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि हमें बोलने का अधिकार है, कहीं पर भी आने जाने का अधिकार है। मेरा मतलब कि भारत में अगर मैं हरियाणा में हूँ और हरियाणा से दिल्ली जाने का मुझे अधिकार है, तो अब अनदर कंट्री में क्या है कि आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए आपको वीजा लेना पड़ता है। लेकिन जबकि भारत में इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको बोलने का अधिकार है। और इवन आर्टिकल 21 में जो प्राइवेसी है उसके अंदर आपको सोने का भी अधिकार है। यहाँ तक अगर आप सो रहे हो तो आपको कोई उठा देता है तो यकीन मानिए आप उस इंसान पे केस भी कर सकते हैं, भाई मैं सो रहा था, मेरे को उठा दिया। देखिए, ऐसा करना नहीं है, और भी कई बात करती है। तो ये है हमारा फ्रीडम। जॉब सिक्योरिटी, एक पर्टिकुलर जॉब होनी चाहिए और वो सिक्योर होनी चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब तो देखिए सिक्योर होती है, प्लस में अगर प्राइवेट जॉब हो और अगर उसको भाई पर्टिकुलर पर्सन को निकाला जाना है तो उसको 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ जी अपनी तैयारी कर लीजिए, 1 महीने के बाद आपको कभी भी निकाल सकता है। परिवार के लिए फैसिलिटीज फॉर फैमिली के लिए भी फैसिलिटीज होनी चाहिए।
इन द सेंस अगर जिस तरह की अब मेरा हस्बैंड कमा रहा है तो अब हमें भी पूरी फैसिलिटीज है कि हाँ भाई हम यहाँ पे पर्टिकुलर मतलब अच्छे से रह सकते हैं, खा पी रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये फैसिलिटीज है। जिस तरह की कई बार क्या होता है कि मान लीजिए ये मोस्टली हम औरतों की कंडीशन में होता है कि मान लीजिए अगर जॉब लग जाती है, शहर से बाहर लग जाती है, तब दिक्कत आती है, क्योंकि अगर लड़की शादीशुदा है तब वो नहीं छोड़ के जा सकती है, और प्लस में अगर छोटा बच्चा हो तब तो और भी दिक्कत है, क्या पता कैसा इन्वायरमेंट हो, किस तरह से रहेगी, किस तरह से बच्चों को रखेगी। हाँ, एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर गवर्नमेंट जॉब हो तब परिवार वाले सोच लेते हैं कि हाँ भाई गवर्नमेंट जॉब है, भाई किसी तरह एडजस्ट करते हैं। तो अब फैमिलीज के लिए फैसिलिटीज हो। और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए किसी आदमी की ट्रांसफर उसके शहर से दूसरे शहर में होती है, तो उसको वहां पर इतनी फैसिलिटी होनी चाहिए कि उसके बच्चे अच्छे, उसकी फैमिलीज या बच्चे जो भी हैं अच्छे से रह सके, पढ़ सके, खा पी सके, मतलब पर्टिकुलर बढ़िया एरिया होना चाहिए वहां पर। और इन्वायरमेंट ये तो है, प्रदूषण रहित वातावरण, मतलब पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो ये थे हमारे जो है, लेकिन एक खास बात है, इनकम कम ज्यादा हो चलेगी, इनकम कम ज्यादा हो चलेगी। कई बार ऐसे मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि मान लीजिए किसी औरत का ट्रांसफर दूसरी जगह हो जाता है और उसको हाई इनकम मिल रही है, वो अब उसकी मर्जी के ऊपर है कि वो जाए या ना जाए। हाँ, गवर्नमेंट जॉब तो देखिए वो छोड़ेगी नहीं, ये बात है। अब ये इनकम चाहे ज्यादा हो या कम हो, लेकिन ये बाकी की जो फैसिलिटीज हैं, फ्रीडम है, ट्रीटमेंट है, जॉब सिक्योरिटी है, ये होनी चाहिए। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या क्या है डेवलपमेंट का, चलो कॉन्सेप्ट लिख देते हैं। तो WTR वर्ल्ड डेवलपमेंट रिसर्च, इसके अकॉर्डिंग जिनकी इनकम, ये 2004 का डाटा है, 2004 में 43 हाँ 45 4,53,000 मतलब अकॉर्डिंग टू WDR वर्ल्ड डेवलपमेंट रिसर्च 2004 के अकॉर्डिंग, जिस कंट्री की पर एनम इनकम इतने डॉलर है वो रिच और डेवलप कंट्री मानी जाती है। उसके अलावा जिन कंट्री की इनकम 37,000 से नियर है या इतनी है या इससे नियर है, वो लेस डेवलप या लो इनकम कंट्री डिफाइन की जाती है। अब एक चीज और है, HDR ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये पब्लिश की जाती है पर ईयर। अब इसमें देखिए क्या क्या देखते हैं, एक तो पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एजुकेशन लेवल, मैं कितनी तो एजुकेशन मिल रही है, किस तरह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, और प्लस में पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो अब ये HDR क्या करती है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये HDI रिलीज करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इस बार भारत का क्या रैंक था? ये था 191 कंट्री में से 137, हमारे भारत का, सॉरी उल्टा गया, 191 कंट्रीज में से 132 हमारे भारत का रैंक था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में।
अब नेक्स्ट वन इज, और देखिए क्या क्या चीज है जो हम डेवलपमेंट में नोटिस करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी यानी कि हमें जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में जितने भी संसाधन है, रिसोर्स है, उनको इस तरह से इस्तेमाल करना है कि हमें तो फायदा हो ही हो, आने वाली पीढ़ी को भी उनका फायदा मिल जाए। मतलब कि सारा खुद नहीं इस्तेमाल करना, थोड़ा बहुत आने वाली पीढ़ी के लिए भी छोड़ना है। फिर आते हैं गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG। कितने होते हैं? ये 17 होते हैं। अभी 2021 में ये क्वेश्चन भी आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने होते हैं, और ये आया था हमारे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट। तो अब ये कौन कौन से होते हैं, ये आने वाले सेगमेंट में आपको धीरे धीरे पता लगता रहेगा। तो अब नेक्स्ट वन इज एवरेज इनकम। टोटल नंबर ऑफ पर कैपिटा इनकम अप टू में डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि जितनी तो जनसंख्या, जितनी तो देश की आय है और जितनी देश की जनसंख्या है, उनको आपस में भाग दे दो तो हमारी एवरेज इनकम भी निकल आएगी। इसको कुछ और भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? पर कैपिटा इनकम। इसको पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, एवरेज इनकम को। अगर एग्जाम में पर कैपिटा इनकम आ जाए तो कंफ्यूज मत होएगा ये एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम, दोनों एक ही है। नेशनल इनकम, तो देखिए नेशनल इनकम देखिए कैसे काउंट की जाती है। मान लीजिए कोई किसान है, किसान अपने खेतों में गेहूं बोता है, उस गेहूं को आटा मिल वाले खरीद लेते हैं और उसका वो आटा बनाकर बेचते हैं। अब आटा बनाकर बेचने वाला उनके बिस्कुट बनाता है, क्या मिठाइयाँ बनाता है, ये उसकी प्रॉब्लम है। जब वो अब वो जो बिस्कुट या मिठाई बनाता है तो भाई वो तो लास्ट आइटम है, फिर वो तो सीधा पेट में जाएगी। उसके बाद उसको बेचने से जो कीमत आएगी वो हमारी अंतिम वस्तु की कीमत हो गई, मतलब लास्ट आइटम की कीमत हो गई, और वो हमारे नेशनल इनकम में जुड़ेगी, तो वो हमारी नेशनल इनकम हो गई। अभी जिस तरह ये है, एक और एग्जाम्पल है, अभी जिस तरह मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अब इसके लिए YouTube मुझे पैसे देता है, तो अब अगर मैं फ्री में अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो क्या ये नेशनल इनकम में जुड़ेगा? जी नहीं। हाँ, ये एक माँ होने के नाते मुझे शाबाशी मिल सकती है कि पढ़ी लिखी हूँ और अपने बच्चों को डेवलप कर रही हूँ, लेकिन ये नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा। हाँ, अब जिस तरह मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और यूट्यूब मुझे पैसे दे रहा है, तो आप ये नेशनल इनकम में जुड़ सकता है। और प्लस में अच्छा बात बताइए, जो गिफ्ट आते हैं बाहर की कंट्री से, क्या वो नेशनल इनकम में जुड़ते हैं? जी हाँ, क्योंकि एक तरह से वो भी अर्निंग ही हो गई, गिफ्ट्स। तो ये हो गई हमारी नेशनल इनकम। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अब ये हर साल मतलब 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे प्रति 1000 में से 1 वर्ष की आयु के बच्चे कितने जीवित हैं, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाती है। ये भी अगर डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज्यादा है तो ये भी हमारे डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। अब लास्ट वन इज नेट अटेंडेंस रेशियो। तो अब 6 से लेके 10 साल तक के बच्चे कितने ज्यादा अपना किस हिसाब से अपना एजुकेशन ले रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, तो वो उनका जो एवरेज निकाला जाएगा वो होगा हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। सो ये चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।